आखिर किसके होंगे 8 सांसद और 10 विधायक? आखिर वो कौन सी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी से विलय को लेकर बातचीत कर रही है? ये जैकपॉट कांग्रेस पार्टी का लगेगा या फिर बीजेपी का लगेगा? दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए बिना बीजेपी या फिर बहुत हद तक बिना कांग्रेस से भी दूर रहे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई भी दल ये सोचता है कि वो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, इनफैक्ट नॉन बीजेपी ज्यादा रहकर अपने अस्तित्व को बचा लेगा तो वो फिर मुगालते में ही है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि एक पार्टी है जिसका मुगालता बहुत जल्द टूट सकता है और वो है शरद पवार की पार्टी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने शरद पवार की पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, खुलासा यह है कि शरद पवार खुद कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे तक बातचीत करना चाहते हैं विलय के लिए। दोस्तों, इस विलय में करीब 8 सांसदों का और 10 एमएलएस का विलय होने वाला है। लेकिन बीच में कैसे एनडीए की टंगड़ी आ गई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आने वाला जो मॉनसून सत्र है इस सरकार के लिए बहुत ही निर्णायक रहने वाला है। करीब 4 बिल ऐसे हैं जो इस सरकार लेकर आने वाली है इस मॉनसून सत्र में, और इसके लिए हो सकता है मॉनसून सत्र जल्दी भी शुरू हो जाए। और इसके लिए सरकार को चाहिए 2/3 बहुमत, जो फिलहाल उसके पास है नहीं। करीब करीब 40-41 सीटों की कमी उसको पड़ रही है। अब जानकारी ये निकल रही है कि पहले तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने के बाद अब शरद पवार की पार्टी का नंबर आए, उससे पहले शरद पवार के बाद समझ में आ गई है कि खुद ही पार्टी का कुछ कर लिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बताती है कि शरद पवार अपने 8 एमपीज और 10 एमएलएस का विलय करने को तैयार हैं और ये विलय बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में वो करना चाहते हैं। लेकिन इस खबर में एक और पेंच है। खबर में पेंच ये है कि शरद पवार डबल गेम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से बात करना चाहते हैं विलय को लेकर, क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि विलय के लिए वो तैयार हैं और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं उनको एक निर्णायक पोजीशन मिले। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, शरद पवार खांटी कांग्रेसी ही रहे हैं। कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली और उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन इसमें जो खबर में पेच है वो ये है कि दरअसल शरद पवार एनडीए से भी बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। बीजेपी से भी उनकी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से भी उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या ये मामला डील का है कि कौन ज्यादा अच्छी डील दे दे, या फिर शरद पवार को ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनके सांसद और विधायक यही चाहते हैं? आप जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में क्या खेल हो रहा है। मतलब अब तो हर दूसरे तीसरे महीने अगर महाराष्ट्र में किसी पार्टी के टूटने की और सरकार में कुछ मतलब सुखबुगाहट होने की खबर ना आए तो ऐसा लगता ही नहीं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद टूटे अभी रिसेंटली और एकनाथ शिंदे की पार्टी में गए, तो ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि शरद पवार की पार्टी के सांसद भी चाहते हैं कि विलय कांग्रेस पार्टी में ना हो, एनडीए की किसी पार्टी में हो जाए या बीजेपी में हो जाए, जिससे कम से कम उनको पावर शेयरिंग तो मिले। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो ये सोचते हैं कि मतलब उन्होंने देरी कर दी, पहले एकनाथ शिंदे के साथ चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जिन सांसदों को लगता है कि उनकी ट्रेन छूट गई, उनको लगता है कि इसके बाद तो शायद स्टेशन पे ट्रेन आए भी ना, तो अच्छा है कि पावर शेयरिंग शेयर कर लें, मतलब सत्ताधारी दल के साथ चले जाएं। अब दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार के पास विकल्प इसीलिए कम है क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो उनकी पार्टी फिर से टूट जाएगी उद्धव ठाकरे की तरह। हालांकि कुछ जो एमएलएज हैं, जैसे 10 जो एमएलए हैं, उनमें से कुछ एमएलए ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाया जाए क्योंकि वैचारिक प्रतिबद्धता रही है ना हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन जो दूसरे एमएलए हैं वो चाहते हैं नहीं भाई, यहाँ ज्यादा फायदा है। लेकिन यहाँ पर एक खेल हुआ है दोस्तों। शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है और जिस घर में शादी हुई है उनके जो पिता हैं, मतलब दूल्हे राजा के जो पिता हैं, वो खुद बीजेपी के विधायक हैं। तो बीजेपी विधायक की फैमिली में सुप्रिया सुले की बेटी की शादी हुई है, तो उसने कुछ दरवाजे खोल दिए हैं जो कि अब अंदर खाने चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि खुलकर अब बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शरद पवार को अगर आश्वासन मिल जाए कि उनके सुप्रिया सुले सहित एक और सांसद को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी और इसके अलावा जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको राज्य के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, तो फिर वो इस विलय को हरी झंडी भी दे देंगे। इनफैक्ट कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी में विलय की जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबरें उड़ाई जा रही है, वो उड़ाई इसलिए जा रही है ताकि बीजेपी से अच्छी बार्गेनिंग मिल जाए, अच्छी डील मिल जाए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये कब होगा।
देखिए, जिस तरह से सरकार 2/3 बहुमत जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ये भी हो सकता है कि ये मानसून सत्र से पहले ही हो जाए या मानसून सत्र के दौरान हो जाए। अगर आप चाहें तो मेरा आज का पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं विस्तार से आपको बता चुकी हूँ कि कैसे इस सरकार के लिए मिशन 360 अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर लिहाज से सरकार चाहती है कि वो 2/3 बहुमत लोकसभा के अंदर जुटा ले और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, टीएमसी तोड़ने के बाद और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बाद भी सरकार को कम से कम 41 सांसदों की कमी पड़ रही है। तो इन 41 सांसदों में अगर 8 और एनसीपी के, शरद पवार की एनसीपी के सांसद आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये मदद ही होगी। हालांकि उसके बाद भी कमी पड़ेगी, तो उसकी बात की कमी कहाँ से पूरी होगी? डीएमके के सांसदों से पूरी होगी या समाजवादी पार्टी के सांसदों से पूरी होगी या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसदों से पूरी होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छोटी पार्टियों के पास अब इस देश में कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो वो एनडीए के साथ जाएं या फिर वो कांग्रेस में अपना विलय कर लें। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस में विलय करने के लिए जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो चाहते हैं कि फायदा क्या है, हमको मिलेगा क्या? तो जब विलय ही करना है, अपनी पार्टी का अस्तित्व खत्म ही करना है, तो ऐसी पार्टी के साथ जाएं जहां कम से कम कुछ हासिल हो जाए, पावर शेयरिंग मिल जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, शरद पवार कब क्या बोल दें, कब क्या कर दें, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से रही है। आपको याद होगा जब अडानी के ऊपर जब शुरू हुआ था केस अमेरिका में और बहुत एग्रेसिव तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो शरद पवार ने अडानी की तारीफ कर दी। और अडानी से तो शरद पवार अपने रिश्ते कभी छुपाते भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा भी शरद पवार गाहे बगाहे मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के आगे चलती है, बहुत सी ऐसी चीजें जो पर्दे के पीछे चलती है। दोस्तों, इनफैक्ट आपको याद होगा जब अजित पवार का देहांत हुआ था अचानक एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में, तब भी ये जानकारी आई थी कि अजित पवार हर लिहाज से चाहते थे कि विलय हो जाए पार्टी का, दोबारा से एक हो जाए दोनों फ्रैक्शंस और एनडीए में आ जाएं। शरद पवार बातचीत काफी आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। तो अब शरद पवार क्या करेंगे? एनडीए का साथ जिस तरह से उनकी पार्टी है वैसे ही देंगे या फिर अपनी पुरानी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखकर एक चीज कहा जा सकता है कि किसी भी पार्टी के पीछे आप अपनी यारी दोस्ती मत खराब कीजिए। क्योंकि बीजेपी के कट्टर समर्थक बन के अगर आपको ऐसा लगता है कि वैचारिक तौर पर प्रतिबद्धता बीजेपी आपसे निभाएगी, तो नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों के सांसदों को भी अपनी पार्टी में लेने को तैयार है जिनको पानी पी पी कर वो खुद आलोचना करती थी, और ठीक वाइस वर्सा दूसरे विचारधारा के लोग भी। क्योंकि आप जिनके लिए अपनी यारी दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी खराब कर रहे हैं ना, उनको एक सेकंड नहीं लगता पलटी मारने में, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो। मतलब आप राजनीति का हाल देखिए, दोनों पार्टियों को पता है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, कि शरद पवार दोनों पार्टियों से बात कर रहे हैं और दोनों पार्टियों को पता है कि दोनों से बेहतर डील के लिए बात कर रहे हैं और दोनों पार्टियां उनसे बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।